और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है $16 बिलियन। 16 बिलियन। इसमें मैं फ्रेंचाइज की वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, फ्रेंचाइज की वैल्यू इंडिपेंडेंट। सिर्फ आईपीएल लीग की $12 बिलियन $, है तो मुल्क की इकोनॉमी नहीं होती। बहुत सारे बड़े बड़े हमारे मुल्क के पास रिजर्व में पैसे नहीं है भाई, $12 बिलियन। तो ये तो एक एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं यार नहीं, मैं वैसे मुझे आपने डाटा सही बताया। बिल्कुल सही बताया जी, पक्की बात है। वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है। पैसा इतना दे देते हैं, सबके जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, वो अपनी क्रिकेट को आप ये देखें कितनी ऊपर लेके गए हैं। वो किसकी बेस पे लेके गए हैं कि वो अपने प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट अच्छे देते हैं। वो डोमेस्टिक में अपने प्लेयरों को इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उनको बाहर लीग खेलने की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद आप ये देखें वो अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वो अपने प्लेयर को रिस्पेक्ट देते हैं तो यही मेन वजह है कि वो ही प्लेयर अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए ऐसा परफॉर्म करता है कि आप लोगों के सामने उनकी परफॉर्मेंस। सड़क के ऊपर कोई इंडियन करा सकता है प्लेयर ये काम? नहीं कर सकता। मोहम्मद रिजवान सड़क के ऊपर नमाज पढ़ता है, देखिए उसकी जिम्मेदारी है ना वहां पे भी। ये न्यूयॉर्क में सड़क के ऊपर नमाज, जहां पे लोग गुजर रहे हो, वो वहां पे परफॉर्म कर सकता है ना। हम आपकी आईपीएल जो आईपीएल है, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, हम उसको जल्द खत्म कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे। मुझे हंसी आ रही है $500 मिलियन की लीग सुन के कि जी ये लीग आएगी, आईपीएल को चैलेंज कर देगी, ये फला कर देगी, ढिमका कर देगी। तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, वो छोटा प्लेयर भी नहीं था। डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे। जाहिर है पैसे ज्यादा, लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खेलते। इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। सर जी इंडिया सुपर पावर बनेगा क्रिकेट का, मैं आपको मेरी बात सुन लें, उसकी वजह ये है कि उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। बात होती है पैसे की। हाँ, बात सोशल मीडिया आपको चीजें बेचनी आनी चाहिए भाई। Correct. और इनके पास सब कुछ है। हमारे पास भी है, हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भी हम करते नहीं है। लेट मी बी वेरी फेयर, आई एम मीडिया पर्सन एज वेल। हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, और आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है तो उसका ब्रांड वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगा। अब इसी बात को देख के पाक मीडिया का ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहा है। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में पूरा देखा कि कैसे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ब्रांड वैल्यू इतना ज़्यादा है, ब्रांड वैल्यू आईपीएल का इतना ज़्यादा है कि पूरा पीएसएल पूरा पाकिस्तान का जीडीपी से ज़्यादा है। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं क्या बोलते हैं पाक मीडिया, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सवाल का जवाब लेने के लिए कि आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन, आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन, और कितने को डॉलर चलते हैं यार। सुने वहाँ पे उसकी ब्रांड की बड़ी वैल्यू है, टीमों की बड़ी वैल्यू है, जरा वो बताओ ना हमें क्या है यार आईपीएल में। सुना है हमारे तो जितने आईएमएफ से हमें पैसे लेने पड़ते हैं वो सारे तो सिर्फ आईपीएल के अंदर ही हैं। जरा बताएं क्या कितनी को वैल्यू आईपीएल की, जरा इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं, इनकी जो टीम्स हैं उनकी क्या क्या मार्केट वैल्यू है, कैसे बताएं हमने, आपने कोई हिसाब किताब रखा हुआ है इस डायरी के अंदर? मैं साहब शुरू करते हैं 2008 से, जब पूरी दुनिया में सिर्फ पहली दफा इंडिया ने रवायत रखी, ये रस्म बनाई कि हम एक लीग शुरू करने लगे इंडिया में, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी $300 से $400 मिलियन उस वक्त जी। और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है $16 बिलियन। 16 बिलियन जी, 16 बिलियन डॉलर। 300 400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और उस वक्त चीमा साहब जो मीडिया राइट्स थे 2008 के, वो 1.026 बिलियन डॉलर के बिके थे उस वक्त जी। और अब जो है 6.2 बिलियन डॉलर के मीडिया राइट्स जो है बिके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के। यही तो वजह हमारे मीडिया से वो कोऑपरेट नहीं करते, वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ डील करेंगे, जो हमें पैसे देगा, जो हमसे पैसे कमाएगा। वो कहते हैं क्यों पाकिस्तान को पैसे कमाने दें। जी बिल्कुल। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो 1 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर, 1.8। यार हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहाँ जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा, क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं, और फिर आईएमएफ हमें कहता है। तो ये तो एक एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। और जो टाटा टाइटल स्पॉन्सरशिप है, टाइटल स्पॉन्सरशिप वो है टाटा ग्रुप के पास 5 साल का मुआहदा हुआ है, और हर साल टाटा ग्रुप जो है आईपीएल को $60.15 मिलियन देता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हो रही हैं, इधर हमारे पास जो है ना वो बातें हो रही हैं रुपए की, और वो रुपया जो भारत से बहुत ज़्यादा डीवैल्यूड है, और वो आपस में डॉलरों में बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा आगे ये थी। और चीमा साहब देखें प्लेयर, अब उन्हें वो दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं टका के वो। ऋषभ पंत 27 करोड़, पाकिस्तान 80 करोड़ प्लस बन रहा है।
स्टार्क चीमा साहब, ऐसे मजे की बात हुई है, जो मिशेल स्टार्क हैं पिछले साल उन्होंने लिए थे 24.75 करोड़। अच्छा, इस दफा उन्हें वो 11.75 करोड़ में बिकी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दफा तुम ज्यादा दिए हैं, अगली दफा उन्हें कम दिए हैं, कम बिडिंग हुई है उसके बारे में। उन्हें अपने इंडियन प्लेयर को आगे निकाला है। वेंकटेश अय्यर, उन्हें मिले हैं जी 23.75 करोड़। शरियास अय्यर 26.75 करोड़। इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा बड़ी बिडिंग कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स के लिए, ताकि लड़के आगे निकले। अपने प्लेयर्स को ज्यादा पैसा वो दे रही है। विराट कोहली को रिटेन किया गया 21 करोड़ रुपए में। 21 करोड़ जी, पाकिस्तानी 63 करोड़ बन रहा है। यार नहीं, मैं मुझे ये बीसीसीआई से मेरा गिला है कि वो ये जो आईपीएल इतने पैसे दे रहे हैं ना, इससे ये हमारे खिलाड़ियों को तो इनको तो रात को नींद ही नहीं आती होगी ये सुन के कि अगर इनको 10 करोड़ भी इंडियन मिले, पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपया बन जाए। हमारे इधर 50-60 लाख पे खेल रहे हैं। जमान खान 50-60 लाख ले रहा है, शाहीन साहब 1.5 करोड़ ले रहे हैं। 1.5 करोड़ बस। और इंडियन में वो 50 लाख बनता है। 50 लाख? जी चिमा साहब, आपने वो सुना होगा, वो लड़का 13-14 साल का वैभव, हाँ, वो 2.5 करोड़ इंडियन ले रहा है। हमारे इधर 7-8 करोड़ रुपया बन रहा है वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गए। हाँ जी, ये जो जब से वैसे पैसे का सिलसिला शुरू है ना क्रिकेट में, क्रिकेट की क्वालिटी हमें कहीं डिटोरिएट होती भी दिख रही है, कहीं बेटर भी होती भी दिख रही है, मगर ये जो पैसा है वो एक बहुत डोमिनेंट फोर्स बन गया है। सो $500 मिलियन की लीग। मुझे हंसी आ रही है $500 मिलियन की लीग सुन के कि जी ये लीग आएगी या आईपीएल को चैलेंज कर देगी, ये फलां कर देगी, ढिमका कर देगी। फॉर्मेट के ऊपर तो बात कर लेते हैं कि करना क्या चाह रहे हैं। करना तो ये चाह रहे हैं कि 5-6 बड़े मुल्कों से एक टीम निकालनी है। मुझे नहीं चैंपियंस कप हुआ करता था सारी टीमों का। हमारी लाहौर कलंदर भी खेली थी हमारी लाहौर लाइंस भी खेली थी मुंबई इंडियंस से। चैंपियंस लीग जो हुआ करती थी, ये उस तरह का कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये चाहते हैं कि 4 क्वार्टर में चले, टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स की तरह चले, फ्रेंच ओपन तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन यूएस ओपन, इस तरह का वो कॉन्सेप्ट। और फाइनल सऊदी अरब में। यहाँ एग्जीक्यूशन तो दूर की बात है, या 500 मिलियन के टैक्स से इतना वावेला मच गया है यार। मतलब 500 मिलियन की लीग चलें शुरू कर दें, ठीक है। आप 500 नहीं, आप 1000 मिलियन से शुरू करें, जो 1 बिलियन का आप कहते हैं। आपको स्टिल इतना वक्त लगेगा, क्योंकि आप जिस लीग से कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, देखिए आईपीएल 2.5 महीने की विंडो के बाद आप अपना नवंबर दिसंबर से फरवरी तक पकड़ लीजिए, उसमें आईएल T20 भी हो गई, बीपीएल भी हो गई, साउथ अफ्रीका भी हो गई, T10 ने भी चल रही हैं, ये भी चल रही हैं, ओडीआईज भी खेले जा रहे हैं, टेस्ट मैचेस भी खेले जा रहे हैं। वैसे ही क्रिकेट इतनी एग्जॉस्ट कर दी है लोगों को। आपने दुबई में हशर नहीं देखा? इंडिया बांग्लादेश आधा ग्राउंड खाली, इंडिया न्यूजीलैंड 80-90% ग्राउंड भरा हुआ। वो तो सेमीफाइनल और फाइनल में ऑडियंस आई है। यही हालात आपको 2024 के वर्ल्ड कप में थे। गियाना इंडिया सेमीफाइनल खेल रहा है, आधा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। बारबाडोस में खुद मौजूद, मैं तो आई विटनेस आपको अकाउंट बता रहा हूँ। फाइनल की सुबह तक सबसे सस्ती $70 वाली टिकटें मिल रही थी। इंडिया फाइनल खेल रहा था बारबाडोस में। सो क्रिकेट वैसी इतनी ज्यादा हो चुकी है। अब आईपीएल से चले, हम ये बात कर लेते हैं, जो 500 मिलियन की लीग आएगी ना, सऊदी पैसा है और लोग रोनाल्डो वाली मिसालें दे रहे हैं। ये करें, वो रोनाल्डो वाली मिसाल भी वो इस लीग के ऊपर लागू नहीं करेंगे, वो भी बताऊंगा क्यों। भाई आप जिस लीग से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो एज ऑफ 2024, क्योंकि 2025 तो चल रहा है, इसमें जो कमाएगा आईपीएल उसके बाद ब्रांड वैल्यू रीएवैल्यूएट होगी। एज ऑफ 2024 आईपीएल स्टैंड्स विद द ब्रांड वैल्यू ऑफ $12 बिलियन। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे आईपीएल के ब्रांड वैल्यू पे रिएक्ट कर रही है। इतना ब्रांड वैल्यू सुन के पाक मीडिया का होश उड़ गया है। अभी फ़िलहाल सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब भी कुछ अपना एक वो लेके आ रहा है, अपना एक लीग लेके आ रहा है जो कि कंपटीशन करेगा आईपीएल के साथ में। अब देखना ये है कि 2025 का आईपीएल तो अपने ब्रांड वैल्यू पे है ही, 2025 आईपीएल चलेगा ही, लेकिन 2026 से सऊदी अरब भी तैयारी कर रहा है कोई लीग लाने के लिए, जिसको देख के काफ़ी पाकिस्तान मीडिया का काफ़ी तगड़ा रिएक्शन आ रहा है। देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।